हैं ब्रह्म यज्ञ, दूसरा यज्ञ होता है जिसको हम बोलते हैं देव यज्ञ, तीसरा यज्ञ होता है पितृयज्ञ, चौथा यज्ञ होता है हमारा बलिवेश्य यज्ञ, और पांचवा जो यज्ञ है हमारा उसको बोलते हैं हम अतिथि यज्ञ। अब 5 प्रकार के यज्ञ हैं ये। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है कि देखिए, जब हम सवेरे सवेरे जगें तो सवेरे सवेरे जग करके जिस बिस्तर पर आप सोए हैं उसी बिस्तर पर बैठ करके या फिर अन्यत्र दूसरे स्थान पर बैठ करके 2 मिनट परमपिता परमात्मा का हमें चिंतन करना चाहिए। और उस समय परमात्मा से हमें कहना चाहिए, हे भगवान, आपने हमको ये शरीर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये क्यों करना चाहिए ये भी आपको मैं बता देता हूं। ब्रह्म यज्ञ, देखो, परमपिता परमात्मा ने सबसे पहले हमें क्या दिया है? ये सुंदर शरीर दिया है। उसके बाद में फिर इतनी सुंदर प्रकृति दी है, हवा दी है, जल दिया है, प्रकाश दिया है, सब कुछ परमात्मा ने दिया है। और देने के साथ साथ में परमपिता परमात्मा ने उसके बदले में हमसे फिर कुछ लिया नहीं है। अच्छा बताओ, हम नित्य इतनी शीतल सुगंधित हवा जो ले रहे हैं, क्या इसका कभी हम बिल भरते हैं? हवा जो हम ले रहे हैं श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन, क्या इसका हम बिल देना पड़ता है? कोई चार्ज देना पड़ता है हमें इसका? अरे भाई कुछ तो बोला करो, आप तो ऐसे बैठ जाते हो बिल्कुल। हमें लगता है कि आप कभी कभी तो हमको ये लगता है कि आपको हमारी कथा ही समझ में नहीं आ रही है। जब आप लोग कुछ कहेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको हमारी कथा समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। कुछ तो कहो। जो हम हवा लेते हैं इसका बिल देना पड़ता है क्या आपको? है? जो श्वास के माध्यम से ले रहे हैं। कोरोना काल में जब हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदे थे तो उसका बिल देना पड़ा था क्या? कोरोना काल में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर लिए थे ताऊ जी, वे तो मिलबो भी भारी पड़ गए, दामन ने धर के बैठे घर में, बोले हमें कैसे सिलेंडर मिल जाए ऑक्सीजन को। पर दामन ने भरवे के बाद में वो ऑक्सीजन को सिलेंडर वा समय पे उपलब्ध ना है पायो। परंतु परमात्मा हर ने सभी प्राणियों के लिए फ्री में इतना सुंदर ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है और उसके बदले में वो हमसे फिर कुछ भी नहीं ले रहा है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? देखिए, ये तो केवल एक उदाहरण देकर के बताया गया है हवा का। तो परमात्मा हमको हर चीज इसी प्रकार से प्रदान कर रहा है, वो हमसे उसके बदले में कुछ भी नहीं लेता है, कुछ भी नहीं लेता है। इतनी सुंदर हमको ये प्रकाश दे रहा है सूर्य के द्वारा भगवान। यदि 1 महीना भी हम बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो हमारी लाइट कट हो जाती है, परंतु परमात्मा अहरनिश प्रतिदिन सूर्य का प्रकाश हमको देता है फ्री में। हमको उसके बदले में फिर कुछ भी नहीं देना पड़ता है। तो भैया, हमारा ये कर्तव्य तो बनता ही बनता है। जब परमात्मा हमसे कुछ नहीं ले रहा तो कम से कम 2 मिनट उसका हम धन्यवाद कर दें कि भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया है, जो कि तूने ये सारी हमको जीवन जीने के लिए उपयोगी वस्तु उपलब्ध कराई और तूने ये सुंदर हमको जीवन दिया है। बताओ, हम लोग इतने हष्ट पुष्ट इतने सुंदर भगवान ने बना दिए। यदि भगवान हमारी एक आंख ही नहीं देता तो हम क्या कर लेते? भगवान एक हमारा हाथ काट लेता तो हम क्या कर लेते हैं? यदि भगवान हमको और कुछ अपंग कर देता तो हम क्या कर लेते? भगवान ने हमको बुद्धि भी प्रदान की है, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान का धन्यवाद करना चाहिए।